कुछ ग्रुप्स हमारे पास इस तरह के होते हैं कि हम उन्हें किसका नाम देते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या चीज़ें हैं? डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द ग्रुप्स विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब यहाँ पर एक बात MCAT के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर बढ़ा रहे हैं, और बेंजीन ऑलरेडी जो है वो बेंजीन को हमने इट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। चूंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हम कहते होते थे कि बेंजीन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। इसका मतलब है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अब एक ऐसा ग्रुप बेंजीन पे आके अटैच हुआ है जो उस नेगेटिव चार्ज को मज़ीद इंक्रीज कर रहा है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेंजीन का कौन सा कैरेक्टर बढ़ाएंगे? दे इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बनाएंगे। अब देखें, अगर ये बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। अगर ये नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं तो ये किसका अटैक बेंजीन के ऊपर फेवरेबल बनाएंगे? दे फैसिलिटेट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स ऑन बेंजीन। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें समझनी चाहिए। इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा ले लेते हैं जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो और उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने ले लिया जी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसे हम फिनोल कहते हैं। और अब यहाँ पर मैं ये सर्कल नहीं लगाऊंगा ताकि बाद में अपनी समझा सकूं जो समझाना चाह रहा हूँ। देखें, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है और ऑलरेडी फिनोल के बारे में आप जानते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक होती है। ये उसका आंसर भी है कि वाई फिनोल इज़ मोर एसिडिक। उसकी वजह यह है कि इसका जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो जाता है डीलोकलाइजेशन में। देखिएगा ज़रा, जैसे ही ये इधर डीलोकलाइज होगा, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, 5वां बनने जा रहा है तो नहीं बन सकता। ऑब्वियसली पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे और आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगी जो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो पोजीशन है जिस पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन है कि नहीं है? तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी हुई है? इंक्रीज हो चुकी है। अब आगे देखते हैं, इसकी डीलोकलाइजेशन करवाएं, ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं रुकेगा ये। तो अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आ जाएंगे आपके पास पैरा पोजीशंस पे।
अब जरा गौर करें, ये जो पोजीशन बनी है अभी, ये वाली पोजीशन, नाम क्या है इसका? पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना हुआ, या तो वो इस ऑर्थो पोजीशन पे करेगा या फिर वो इस पैरा पोजीशन पे करेगा। वो कभी भी मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन कम है। अब ज़रा गौर करें डियर स्टूडेंट्स कि ये वाली पोजीशन कौन सी है? अगेन ऑर्थो पोजीशन। तो इस सब्स्टिट्यूएंट ने ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के इलेक्ट्रोफाइल के इनकमिंग ग्रुप के चांसेस को इन पोजीशंस पर आने के चांसेस को बढ़ा दिया हो, जिसकी वजह से जब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लग जाते हैं तो आने वाला ग्रुप जो है अब न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है। कौन सा रिएजेंट इस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। और किन किन पोजीशंस पर जाकर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे मैंने आपको बता दिया, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर आकर अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। अब देखिएगा Cl2 या तो जाकर अटैच होगी ऑर्थो पोजीशंस पर, या फिर वो किसके ऊपर जाकर अटैच होगी? पैरा पोजीशन पे। अब एक और एमसीक्यूज भी यहां पर है कि ये जो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये या तो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, या फिर ये क्या करते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर बढ़ाते हैं। अब ये पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े, उसे पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। और जब उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, यानी कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके ऊपर लगा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का दूसरा नाम क्या है? चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के ऊपर फेंक रहे हैं, इस वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। और इन्हीं का एक और नाम भी है, इन्हें एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। और ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहलाता है? कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसा कि हमारे पास OH है। और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसा कि हमारे पास जो है वो Cl है, Br है। ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे? ये बॉन्ड के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर बढ़ाते हैं। तो एमसीक्यूज आ सकता है कि क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये डिटेल आज हमने पढ़ी है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में।
उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स इसमें से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स पढ़ेंगे या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स पढ़ेंगे या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और MCAT के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इसमें से MCQs पूछे जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर लें क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं। और वीडियोस देखते रहें, वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।